हेलो दोस्तों साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त पवन राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन। जो हमारा सेशन होने वाला है चैप्टर नाउन से। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अधिकतर यही कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं एग्जाम में। ये जो सेशन है वो आपके CGL, CHSL, CPO, SSC एग्ज़ाम या फिर अदर बैंकिंग एग्ज़ाम सब में काम आने वाला है। तो ये सेशन देखना ना भूलें। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सी गेव मी गोन थ्रो द सेवरल प्लेस ऑफ मार्विलाई वो इज सेड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर इन मैनी वेज। अब देखो, अब इसमें क्या चीज़ है। अपने को नाउन वाला पढ़ रहे हैं तो नाउन का ही प्रैक्टिस सेशन देखा है। नाउन की अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में हमारा जो दे रखा है उसमें हमारा जो दे रखा है कहाँ पर, प्लेस ऑफ और मार्वेलस। इसमें हमारा दे रखा है अपोस्ट्रोफी एस। क्या दे रखा है, अपोस्ट्रोफी एस। अब ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना क्या है, गलत है। तो यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे। अपोस्ट्रोफी एस कब लगता है, जब हम किसी पर पोजीशन की बात करें, मतलब कि अधिकार की बात करें। ठीक, पोजीशन। नेक्स्ट सेकंड, दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम इज नॉट गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। अब देखो, दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम, अब दिल्ली की एक प्रॉपर बात हो रही है। ठीक है, क्या बात हो रही है, दिल्ली की। तो हम दिल्ली में एक पोजीशन दिखा रहे हैं, कहाँ का पोजीशन। तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज। ठीक है, द दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम इज। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली। क्या लिख सकते हैं इसी को हम, द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लें या फिर लिख सकते हैं द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन, टू मी द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन लाइस इन द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस टू एजुकेशन सिस्टम। अब देखो, थर्ड वाले में क्या चीज़ दे रखी है, वापस से वही चीज़ दे रखी है। किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की। ठीक है, टू एजुकेशन सिस्टम, तो एक तरफ से हम पोजीशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम गवर्नमेंट में क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे। गवर्नमेंट में किसका यूज कर लेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट में कौन से पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, अ फ्रेंड ऑफ प्रीति कम टू मीट हर मदर हु हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months। अब देखो, इसमें प्रीति कम मतलब कि अ फ्रेंड ऑफ प्रीति, किसकी फ्रेंड है, प्रीति की। अब किसी एक पर्टिकुलर बात हो रही है, मतलब वही पोजीशन दिखा रहे हैं, तो प्रीति की जगह हम क्या कर देंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है, ये वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पर प्रीति से हो जाएगा। ठीक है, द मास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स एवरीबडी बिजनेस इन नोबडी बिजनेस। अब देखो, यहाँ पर पोजीशन दिखा रहे हैं वापस से, द मास्टर सेड टू स्टूडेंट्स एवरीबडी बिजनेस इज नोबडी बिजनेस। अब देखो, यहाँ पर नोबडी बिजनेस, नोबडीज बिजनेस मतलब किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना बिल्कुल सही है। ऐसे ही यहाँ पर भी पर्टिकुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। 6th नंबर क्वेश्चन, हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल एज विकास फॉर श्योर। अब देखो, किसके जैसी बात कर रहे हैं, वापस से वही हम कंपेरिजन कर रहे हैं और पोजीशन दिखा रहे हैं। किसके जैसे, किस पर दिखा रहे हैं, विकास पर। तो विकास के साथ क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस। कौन से पार्ट में एरर, डी वाले पार्ट में एरर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, gold of a gram weight will cost you 2000 rupees and the making cost will be as per the type of jewelry। अब देखो, gold of a gram weight
आग्राम वेट ठीक है, लेकिन अब इसमें हम एक चीज दिखा रहे हैं, किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, आ ग्राम्स वेट, क्या आएगा, आ ग्राम्स वेट, तो वही आ जाएगा अपोस्ट्रोफी एस, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ही हम बता रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, गोल्ड के बारे में। तो ये ध्यान रखना कौन सा पार्ट मिरर है, ये वाला पार्ट मिरर है। The chair's legs are not so strong that yours, so I will not buy that once, even though it is cheaper. अब देखो, the chair's legs are, अब chairs leg क्या पोजीशन हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या आएगा, that the legs of chair, that the legs of chair, ठीक है, that the legs of chair, तो हमारा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। या फिर हम इससे लिख सकते हैं, यही लिखो, अपोस्ट्रोफी एस के अकॉर्डिंग ही ठीक रहेगा, द लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है। या फिर इसको चेयर को टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, योर सजेशन वाज सर्टेनली बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यूज एस इट चेंज माई लाइफ वेल एंड ट्रूली। अब देखो, बिलियंस ऑफ रुपीज, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ये चीज हो रही है, सर्टेनली, सर्टेनली हम यहाँ पर गलत यूज कर रहे हैं। हम किस में, पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे एक क्वांटिटी के रूप में होते हैं, तो इसमें सर्टेनली की जगह हम क्या कर लेंगे, यूज वर्थ का यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, वर्थ। तो सर्टेनली यहाँ पर करेक्ट गलत है यूज, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हो रहा है वो हमारा किससे, वर्थ में होता है, ठीक है। तो एक एज्यूम वैल्यू में होता है, तो यहाँ पर ये वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 number question. An earthquake is a natural phenomenon and is very difficult to get over control over it. अब देखो, एन अर्थक्वेक, ये चीज़ सही है, कौन, एक भूकंप की बात हो रही है, और ई के अकॉर्डिंग एन लगाना बिल्कुल सही है। अ नेचुरल फिनोमिना, अब आपको लग रहा होगा कि नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना ना हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, फिनोमिनन क्या होता है, सिंगुलर होता है, और फिनोमिना क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पूरा उल्टा सिस्टम चलता है इनका। और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी क्या आई, सिंगुलर आई। अब ये हमें फिनोमिनन देखने में किससे लग रहा है, कि ये प्लूरल है। अब यहाँ पर वर्ब हमारी सिंगुलर लग रही है, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन को ही चेंजेस करना पड़ेगा, तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन लगाएंगे। तो हमें लग रहा है कि फिनोमिनन जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, फिनोमिना हमारा प्लूरल होगा। नेक्स्ट 11 नंबर कौन सा पार्ट में इधर है, 10 नंबर वाले में नो इरर, ई वाला पार्ट। नेक्स्ट, वन ऑफ माई बेस्ट बुक ऑन कम्युनिकेशन स्किल इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड एज सुन एज आई एम फिनिश्ड विथ इट। अब देखो, वन ऑफ के बाद जो हम यूज करते हैं वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा, तो वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स आएगा। रूल है हमारा, वन ऑफ प्लस क्या आएगा इसके साथ में, प्लूरल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, ठीक। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। नेक्स्ट, और हाँ एक चीज़ और, इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज तो होगा ही सही, इसके साथ साथ सिंगुलर वर्ब का यूज भी होगा। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, जज इन हिम इज वेरी कंसिडरेट एंड सेगासियस टू द बोन। अब देखो, जजेस जो है वो इसके स्थान पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द जजेस। क्यों, क्योंकि हमें इससे एक चीज़ पता चल रही है कि जो वेरी कंसिडरेट एंड सगासियस टू द बोन। अब ये जज जो हो रही है वो एक अंदाजा लगाना, निर्णय लेने की भावना की बात हो रही है, तो हम जज के स्थान पे क्या करेंगे, द जज, जज के आगे हम द लगा लेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका सही होगा। क्योंकि जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हम, तो कॉमन नाउन के पहले हमेशा द लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या रूल है कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं हम, तो कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, सी हैज बीन रनिंग फॉर 5 स्टार्स होटल इन इंडिया मोर देन 10 ईयर। अब 5 स्टार्स नहीं होता, 5 स्टार होता है, तो यहाँ पर एस लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपाउंड नाउन में हमेशा लास्ट में एस आएगा।
ये चीज ध्यान रखना। तो स्टार सही होगा, स्टार गलत होगा। सेवरल समन्स हैव बीन इशूड बाय कोर्ट बट ही नॉट टर्न अप इवन अ सिंगल टाइम। ठीक है, अब समन जो होता है, समन हमारा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बनाते, इसे लगाते हैं कैसे, समन सेस। क्या लिखेंगे इसे, समन सेस। और समन सेस हमारा प्लूरल बनेगा और उसके साथ वर्ब की भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो समन सेस हैव बीन कौन से पार्ट में रहा, ए वाले पार्ट में, 13 में बी वाले पार्ट में। 15 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, सी सेड टू हर फ्रेंड डू कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष। अब देखो, रिगार्ड मतलब होता है आदर सम्मान, रिगार्ड मतलब क्या होता है, आदर सम्मान। विशेष मतलब क्या होता है, विशेष मतलब शुभकामनाएं। तो ऐसे ही रिगार्ड से मतलब क्या होगा, शुभकामनाएं। रिगार्ड मतलब आदर सम्मान और रिगार्ड्स मतलब शुभकामनाएं। विश मतलब इच्छा और विशेष मतलब किसी को शुभकामनाएं देना। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिगार्ड्स आएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ऑल ऑफ द पोएट्रीज बाय किड्स इज वेरी फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग सो यू मस्ट गो थ्रू इट एट लीस्ट वंस, या फिर नो एरा। अब देखो, पोएट्री का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, तो हमें पोएट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ऑल ऑफ के बाद हमें प्लूरल नाउन यूज करना पड़ेगा। तो यूज करना पड़ेगा तो हम पोएट्री हटा के इसकी जगह लिख देंगे पोएम्स। क्या लिख देंगे, पोएम्स। पोएट्री हटाकर इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, पोएम्स। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी, इसको पोएम्स कर लेना। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, ईच ऑफ द बॉय एंड गर्ल हैज़ टू बी प्रेजेंट एयर एट शार्प 10 o'clock एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ईच ऑफ द के बाद में जो होगा यूज, ईच ऑफ के बाद जो हमारा यूज होगा, जो भी नाउन यूज होगा वो हमेशा क्या कैसा होगा, प्लूरल नाउन। अगर वो एंड से जुड़ा है तो दोनों प्लूरल बनेंगे। तो ईच ऑफ द बॉयज और ईच ऑफ द गर्ल्स, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा पार्ट में रहा, ए वाले पार्ट में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है वो है, दीज टाइप्स ऑफ बुक आर अनडाउटेडली वेरी यूजफुल टू दिस गाइस प्रिपेयरिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब देखो 18वें में कौन से पार्ट में रहे, देखेंगे। तो 18वें में दीज टाइप ऑफ बुक्स नहीं, क्योंकि दीज एक प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, तो दीज टाइप्स ऑफ बुक आएगा। क्या आएगा, दीज टाइप्स ऑफ बुक आर अनडाउटली वेरी यूजफुल टू द गाइज प्रिपरेइंग फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो दीज टाइप्स ऑफ बुक आएगा, क्योंकि हमारे साथ दीज और दो जो होता है उसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि बुक्स तो पहले ही प्लूरल है, तो बुक्स जो है वो ऑफ का नाउन है, ऑफ के बाद का नाउन है, और ये टाइप्स जो है वो पहले का नाउन है, पहले सब्जेक्ट के। तो दीज के अकॉर्डिंग टाइप एक नाउन बन रहा है, तो उससे टाइप्स आएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू माई इलनेस आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट इवन द टू थर्ड ऑफ बुक विच वाज एक्सपेक्टेड टू बी पब्लिश्ड इन मे। अब देखो, एक बुक की बात हो रही है, एक बुक का 2/3 हिस्सा, मतलब कि ज़्यादा ही हो रहा है। एक बुक हो रही है उसमें से टू थर्ड हिस्सा जो है वो ज़्यादा ही क्वांटिटी हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है। तो टू थर्ड नहीं आएगा, हम नंबरिंग की बात नहीं करें, 2/3 हिस्सा आएगा। क्या आएगा, 2/3 ऑफ द बुक। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2/3। 20 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, फॉर सर्टेन रीजन ही हैज नॉट एबल टू कम हेयर टू सी हर मदर एंड ही इज वेरी रिमोर्सफुल ऑफ दिस फैक्ट। अब 20 नंबर में क्वेश्चन हो रहा है फॉर सर्टेन रीजन यहाँ पर गलत होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, या तो लिख दो इसको फॉर अ सर्टेन रीजन, या फिर इसको लिख सकते हैं फॉर सर्टेन रीजन्स। रीजन्स हम अकेला सिंगुलर नहीं लिखेंगे, क्योंकि दीज दोज सर्टेन आदि शब्द ऐसे हैं, इनके बाद में हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन ही यूज होगा। ठीक है, या फिर आप आ प्लस सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन यूज लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा है फॉर आ सर्टेन रीजन। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये, क्योंकि सर्टेन रीजन आ लिख दिया तो इस कारण से सिंगुलर आएगा। अगर मैं आ नहीं लिखता तो यहाँ पर फॉर सर्टेन रीजन्स आएगा। क्या आएगा, फॉर सर्टेन रीजन्स। यहाँ पर दोनों केस में सही है, या तो ए लगा दो या एस लगा दो। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल्थो इज मीन्स इज वेरी स्कंटी एंड स्लेंडर ही इज एबल टू रेज हिज 4 चिल्ड्रन ऑन हिज ओवन।
अब देखो 21 नंबर में क्या हो रहा है, हिज मीन्स आ रहा है, तो हिज मीन्स इसको लेके प्लूरल दिख रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो हिज मीन्स आर, मीन्स हमेशा क्या होगा, प्लूरल में यूज होगा, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगर मीन्स का मतलब मेथड होता है तो उसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। जब मीन्स की बात हो रही है, किसी चीज की बात हो रही है, जैसे कि इनकम की बात हो रही है, अर्निंग की बात हो रही है, तो यह हमेशा क्या होगा, प्लूरल में लिखा जाएगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। 22 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट लीस्ट दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन मस्ट लिव amicably as they are brothers and a bond however professional in nature does exist among them। अब देखो 22 नंबर में बात हो रही है, तो 22 नंबर में बात ब्रदर्स मतलब भाई वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है भाईचारे वाली बात। किसकी बात हो रही है, भाईचारे वाली। तो ब्रदर्स लिखना गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, ब्रदरन, क्या आएगा, ब्रदरन। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कौन से पार्ट में मिरर है, सी वाले पार्ट में। 23 नंबर क्वेश्चन में डू डू नॉट यू थिंक ही डज एवरीथिंग फॉर conscience sake and I do everything for God's sake। अब देखो इसमें, अब देखो यहाँ लिखा है God's sake और यहाँ लिखा है convenience सेक्स, ठीक है, कन्विशियन सेक। अब यहाँ पर लिखा है तो इसके स्थान पे गॉड्स सेक तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हम कन्विशियंस के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, तो इसे क्या लिखना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस हटाना पड़ेगा और लिख सकते हैं कन्विशियंस सेक। नेक्स्ट 24, गुड नाइट मुकेश, हाउ आर यू फीलिंग नो। अब देखो गुड नाइट के बाद तो हम क्या बोल देते हैं, क्या करते हैं, गुड नाइट बोल दिया, उसके बाद सोना है, कुछ पूछना नहीं है। अब हम गुड नाइट यूज कर रहे हैं और ऊपर से पूछ रहे हैं कि तुम अब भी कैसा फील कर रहे हो, तो गुड नाइट नहीं यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, गुड नाइट की जगह हम यूज करेंगे इवनिंग। क्या यूज करेंगे, इवनिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट 25, यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर मोर देन 30 ईयर। टीचिंग लाइन क्या चीज होती है, टीचिंग लाइन कोई चीज नहीं होती, टीचिंग प्रोफेशन होता है, टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ पर लाइन गलत है, लाइन की जगह क्या आएगा हमारा, प्रोफेशन। कौन सा पार्ट मिरर है, सी पार्ट मिरर, तो यहाँ पर लिख लेना प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन में क्लियर नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए आप समझ जाना ये चीज को। विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट हिज सम टू माई नेम। अब देखो 26 में कौन से पार्ट में रहा है, तो इसमें देखो बोल रहा है विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक योर क्रेडिट दिस सम अप टू माई नेम। माई नेम से नहीं होगा, मैं अपने जो क्रेडिट है उसका सम ले रहा हूँ, तो मुझे माई नेम से नहीं, माई अकाउंट के टाइप से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम हटा के क्या आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लेना। कौन से पार्ट में, डी वाले पार्ट में। 27, द पुलिस हैज अरेस्टेड। पुलिस हमारा हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, दिखेगा सिंगुलर होगा प्लूरल, तो हैज लिखना गलत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। पुलिस हुआ, पेजेंट्री हुआ, जेंट्री हुआ, केवलरी हुआ, ये दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल है। नेक्स्ट माई कजिन ब्रदर, माई कजिन ब्रदर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, माई कजिन चाहे वो ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो। ठीक है, अब आगे कैसे बोलना है, लड़का है लड़की, तो हर और हिम का यूज करके हम बोल सकते हैं ये लड़का है कि लड़की है, सेंटेंस में यूज करके आगे हिम या हर लगा सकते हैं। तो कजिन आएगा, यहाँ पर ब्रदर लिखना बिल्कुल गलत है। फाइनली द जूरी, क्या आ जाएगा, फाइनली द जूरी वाज डिवाइडेड। जूरी जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो जूरी क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। जूरी हमारी एक टीम हो रही है, टीम में बहुत सारे मेंबर की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जूरी वर आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, if you score more than 90% mark in the examination you will be granted free ship by the school। फ्री शिप नाम की कोई चीज नहीं होती है, फ्री स्टूडेंटशिप होगा। क्या होगा, फ्री स्टूडेंटशिप। तो यहाँ पर कट करके क्या लगा लेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप। तो ये चीज ध्यान रखना, स्टूडेंटशिप, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट 31 नंबर, because of his misconduct and irregularity his service have been terminated 5।
सर्विस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सर्विस, इसमें अपन सर्विस की बात कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे कैसे लिखेंगे अपन? सर्विसेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सर्विसेज। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नो वन इज एबल टू टेल द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डांसिंग स्टार माइकल जैक्सन। अब किसी की मृत्यु होती है तो वो रीजन थोड़ी होती है, कारण थोड़ी होता है, वो क्या होता है? कोज होता है। तो यहाँ पर रीजन लिखना बिल्कुल गलत है। रीजन के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? कोज। ठीक है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग आउट इन अ windy weather because going out of may be like threatening। अब 33 में जो हो रही है वो किसकी बात हो रही है? हमारी वेदर की। अब वेदर जो होता है हमारा, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो इसके साथ ए यूज करना बिल्कुल गलत होगा। वेदर हमारा अनकाउंटेबल होगा, तो ए यूज करना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ से हम ए हटा देंगे। नेक्स्ट 34 ले लेते हैं। 34 में इट if the item is not satisfactory, I assure you on behalf of the company you will get all your monies back। मनीज बैक, मनीज थोड़ी होगा, क्या आएगा? मनी। मनीज का हम प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं या पोजीशन थोड़ी दिखा सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? मनी। राइट नो आई कैन नॉट टॉक टू यू एनी मोर बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू फिनिश विच आई वॉज सपोज टू फिनिश ओनली यस्टरडे। अब देखो इसमें क्या चीज़ है? तो वर्क है। वर्क जो होता है हमारा हमेशा क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल है तो इसके साथ ए और एन का यूज करना बिल्कुल गलत है, तो यहाँ से एन हटा देंगे। थो आई हैव नो एग्जैक्ट फिगर आई कैन फाइनली से दैट अराउंड मिलियंस वुड हैव बीन स्पेंड ओवर द प्रोजेक्ट। अब मिलियंस पहले से अराउंड, अप्रोक्सीमेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो अराउंड नहीं आएगा। मिलियंस पहले से ही अपने आप में एक अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट 37 looking at the present scenario, it is very obvious to know Sonia, but only Indra can think anyway better about the remedial solution to the cross border terrorism। अब देखो इंदिरा की बात नहीं हो रही है, इंदिरा के जैसे गुण अवगुण इनकी बात हो रही है, व्यक्तित्व की बात हो रही है। तो हम इस पे पोजीशन दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज कर देंगे। ठीक है। अब अपोस्ट्रोफी हम यूज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि उनके व्यक्तित्व या फिर उनके जो गुण हैं उनकी भावना को ये दर्शा देगा। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट मिरर है? सी वाले पार्ट मिरर है। नेक्स्ट जनरली पीपल हेजिटेट टू से बट आई नेवर फील लाइक एनीथिंग व्हेन आई हैव टू टेल समबडी हाउ मच आई गेट इन हैंड्स। इन हैंड्स नहीं होता, इन हैंड होता है। क्या होता है? इन हैंड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आई अंडरस्टूड थिंग वेरी क्लियरली बिकॉज दे वर एक्सप्लेन्ड वर्ड्स बाय वर्ड, वर्ड्स फॉर वर्ड। वर्ड्स फॉर वर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब कोई हमारा जो है नाउन होते हैं, जो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े होते हैं, तो दोनों नाउन हमेशा क्या किस फॉर्म में यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। किस फॉर्म में यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर दो नाउन हमारा किससे जुड़ रहे हैं? प्रीपोजिशन से, तो वो हमेशा किस फॉर्म में यूज होंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। किस फॉर्म में यूज होंगे? सिंगुलर में। तो यहाँ से यस हटा देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लेके चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। द ऑब्सेक्वाई ऑफ इच वाला। ऑब्सेक्वाई मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार हमेशा सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखा था, प्लूरल फॉर्म में लिखा था। तो क्या आएगा? आई ई एस लग जाएगा। ऑब्सेक्वीस, तो आई एस लग जाएगी क्योंकि प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है ये चीज। नेक्स्ट these days all the news by various news agency are very hard to believe as they are meant to increase their TRP। अब देखो न्यूज जो है, न्यूज हमेशा क्या होगा? एक एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब प्लूरल कैसे लगा रहे हैं? तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी? हमारी कट जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। कौन सा पार्ट मिरर है? बी वाले पार्ट मिरर। 42 various things having taken into consideration it becomes quite obvious that the politics of our country is based on nepotism। अब देखो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पॉलिटिक्स की। अब पॉलिटिक्स हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, पूरी पॉलिटिक्स राजनीति की बात हो रही है। तो इसमें ये प्लूरल बनेगा, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म यूज होगी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। कौन सा पार्ट मिरर है? डी वाले पार्ट मिरर। ये चीज हमें ध्यान रखना है। Next 43. In my book, everyone should take interested in paintings and poetry because they go a long way in building his character। ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो नाउन हमारे प्रीपोजिशन से जुड़े हो तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो क्या आएगा? पेंटिंग एंड पोएट्री। आई एस हट के वाई लग जाएगा। कौन से पार्ट मिरर है? सी वाले पार्ट में। नेक्स्ट व्हेन सनी गोड बैक टू हिज होम last Monday, he found that a pair of his trousers were burnt badly
अब ट्राउजर्स की बात हो रही है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर, आ लगा हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म यूज होगा, तो वर गलत होगा यहाँ पे यूज करना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर की जगह वाज आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। नेक्स्ट, in India, law and order is not as good as it should be, and reason being this police never reaches in time to rescue the ones who need them most। अब देखो, अब द रीजन हो रहा है। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर क्या आ रहा है, पुलिस। पुलिस अब भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पुलिस हमेशा क्या होगा, प्लूरल यूज होगा, दिखेगा सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल। तो इसको अकॉर्डिंग हम सिंगुलर फॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म आएगी तो रिचेस नहीं, रीच आएगा। नेक्स्ट 46, there are several means of transport but particularly this means of transport make one's journey more enjoyable and comfortable। अब देखो, make यहाँ पर दिख रहा है आपको, make। अब ये दिस मीन्स ऑफ ट्रांसफर मतलब कि एक की बात हो रही, पर्टिकुलर की बात हो रही, तो मेक कैसे आएगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, तो फिर मेक्स आएगा, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगी। नेक्स्ट, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएट हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएट हिज स्टाफ, मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हिज स्टाफ्स, अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट, yesterday I visited Ram's and Sita's house but I found the couple was not at home। अब देखो यहाँ से कपल से क्या चीज़ शो हो रही है कि दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का हमने एक घर देखा, तो हम पोजीशन जो दिखाएंगे वो बाद वाले नाउन के साथ दिखाएंगे। तो राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल गलत होगा, पोजीशन हम किसके साथ दिखाएंगे, दूसरे नंबर वाले के साथ। हाँ, अगर दोनों की अलग अलग बात हो रही है तो फिर उस चीज़ में दोनों पे पोजीशन लगेगा। जैसे कि ललित एंड कुलदीप वाइफ, तो दोनों के साथ ललित एंड कुलदीप्स वाइफ, ठीक है, क्योंकि दोनों की अलग अलग वाइफ होगी, दोनों की एक वाइफ थोड़ी हो सकती, तो पोजीशन हम अलग अलग दिखाते हैं तो फिर अलग अलग में लगेगा। अगर एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं तो पोजीशन हमेशा किस में आएगा, बाद वाले नाउन के साथ आएगा। नेक्स्ट 49, यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड सजेशन एंड नोबडी एल्स। नोबडी एल्स नहीं होता, नोबडी एल्सेस होगा, क्या आएगा, नोबडी एल्सेस। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा और यहाँ पे किस पे लग जाएगा, एल्सेस लग जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, लेकिन किस केस में होता है अगर इनके बाद हमें एल्स से अगर लगा हुआ तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस जो है वो एल्स के साथ आएगा, ना कि नोबडी, समबडी और एवरीवन इनके साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट योर एडवाइसेस। एडवाइसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एडवाइस होता है। एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल नाम है, जैसे प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं, और ये हमें प्लूरल फॉर्म में यूज होगी, ठीक है। प्लूरल नहीं बना सकते तो प्लूरल फॉर्म में यूज कहाँ से होगी, तो इससे एडवाइस आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने इतना टाइम दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अब आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।